हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास तीन प्रश्न है जिसके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला हमारे पास प्रश्न है 12, 15 और 21। ये बोर्ड एग्जाम में 2020 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मेरे पास मैं 2 से 12 को विभाजित करूंगा तो 6 बार, 2 से 6 विभाजित होगा 3 बार, 3 से 3 विभाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से 15 विभाजित होगा 5 बार और 5 से 5 विभाजित होगा तो 1 बार। तो हमारे पास 15 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणित 5। अब हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से 21 विभाजित होगा 7 बार, 7 से 7 विभाजित होगा 1 बार। तो हमारे पास 21 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणित 7। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 और 21 तीनों का गुणनखंड हो, मतलब इन तीनों को पूरी तरह विभाजित करता हो। तो इस मेथड में हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास इन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारे पास ये जो 3 है ये 12 का अभाज्य गुणनखंड भी है, 3 15 का भी है और 21 का भी है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ आ गया 3। यह सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15 और 21 को पूरी तरह विभाजित करती है। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 21 का गुणज हो। तो इस मेथड में हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम सभी का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणित 2, यहाँ पर जो संख्या कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उसको हम केवल एक बार गुणित में लिखेंगे। तो यहाँ लिख दें हम गुणित 3। अब यहाँ पर हमारे गुणित में 5 है तो 5 कर देंगे और यहाँ हमारे पास गुणित में 7 है तो 7 कर देंगे। अब यहाँ पर हम इन सब का गुणज करेंगे तो 2 गुणित 2 करूंगा तो 4 और 4 3 12 आ जाएगा और मैं 5 गुणित 7 करूंगा तो 35 आ जाएगा। अब हम 12 गुणित 35 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। ये हमारा एलसीएम होगा जो 12, 15 और 21 का गुणज है और यह सबसे छोटी संख्या है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हमारे पास दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 और यह भी बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 17 से विभाजित होगा 1 बार। तो हमारे पास 17 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 17, क्योंकि जो 1 होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए हम 1 गुणित 17 करेंगे। अब हम 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 से विभाजित होगा 23 एक बार। तो हमारे पास 23 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 23। अब हम 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 29 से 29 विभाजित होगा एक बार। तो हमारे पास 29 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 29। अब हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों का गुणनखंड हो। इस मेथड में हमने बताया था कि जो संख्या तीनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एक जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ आ जाएगा 1, जो 17, 23 और 29 का गुणनखंड है। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ऐसी संख्या वह संख्या जो सबसे छोटी से छोटी जो 17, 23 और 29 का गुणज हो। तो इस मेथड में हम ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो संख्या है उसका हम गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पर 17 है तो 17 कर दिया, गुणित में 23 है तो गुणित 23 कर दिया और यहाँ पर हमारे पास 29 है तो गुणित में 29 कर दिया। अब यहाँ पर हम 17 गुणित 23 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 391 और गुणित में 29 रहेगा। अब हम 391 गुणित 29 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। यह हमारा एलसीएम होगा, वह सबसे छोटी संख्या है
जो 17, 23 और 29 का गुणज है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न तीसरा है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हल करना है हमें। तो हमारे पास 8 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। मैं 2 को 8 से विभाजित करूंगा तो 4 बार, 2 से 4 को विभाजित करूंगा 2 बार, और 2 से 2 विभाजित होगा तो 1 बार। तो हमारे पास 8 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ पर भी एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए हमने इसको गुणित में लिखा है। अब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से 9 विभाजित होगा 3 बार, 3 से 3 विभाजित होगा 1 बार। तो हमारे पास 9 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 3 गुणित 3। अब हम 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से 25 विभाजित होगा 5 बार, 5 से 5 विभाजित होगा 1 बार। तो हमारे पास 25 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 1 गुणित 5 गुणित 5। अब हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और इस मेथड में जो संख्या तीनों में कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें हमारे पास कॉमन 1 है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा एचसीएफ। 8, 9 और 25 का आगे हमारे पास एचसीएफ 1, मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों का गुणनखंड हो, तीनों को पूरी तरह विभाजित करती हो। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब वहां सबसे छोटी से छोटी संख्या जो तीनों का गुणज हो। तो हमें इस मेथड में ज्ञात करने के लिए जो संख्या कॉमन है उससे हम एक बार लिखेंगे, बाकी सभी संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन संख्या 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 कर दूंगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हमारे पास यहाँ 3 गुणित 3 है तो हमने कर दिया 3 गुणित 3। अब हमारे पास यहाँ पे 5 गुणित 5 है तो हमने कर दिया 5 गुणित 5। यहाँ पर अब हम सबका गुणनफल कर देंगे। तो मैं 2 गुणित 2 करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, मतलब 2 दूनों 4, 4 दूनों 8। यहाँ पे 3 गुणित 3 करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, और 5 गुणित 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 8 गुणित 9 करेंगे तो 9 में 8 72 हो जाएगा, और गुणित में 25 कर देंगे। अब 72 गुणित 25 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1800। हमारे यहाँ आंसर हो गया, मतलब हमारे ये एलसीएम आ गया। यहाँ 1800 सबसे छोटी संख्या है जो 8, 9 और 25 का गुणज है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।